आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर इफ़ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज़, वो देखिए रखा हुआ है। देखो इसका मतलब है फोर्स हमारा चार्ज 1 पे ड्यू टू 2, अगर यहाँ पे 2 1 करके लिखा होता मतलब कि मतलब हमारा जो फोर्स ऑन चार्ज 2 है ड्यू टू चार्ज 1, इसका मीनिंग ये होता है। ओके, एंड दैट बिटवीन Q1 एंड Q3 इज़ ये है, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हमें इसका रेशियो निकालना है। ऑप्शंस हमारे ये रहे। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है 3 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, तो ये रहा हमारा स्क्वायर। 3 इक्वल चार्जेस हैं तो हम ले लेते हैं Q1 Q2 एंड Q3, इनकी वैल्यू हमारी इक्वल है। ओके, अब हमें फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स कांस्टेंट हो गया। ये हमारे चार्जेस दो चार्ज ऑन Q1 और Q2 है, और आर इज़ द डिस्टेंस, उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब हमारे बोला है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज़ Q, इन दोनों के जो बीच का जो फोर्स है हमें देखिए वैल्यू ये रखा है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज़ ये रहा फोर्स। K चार्जेस लिखते हैं Q1 एंड Q2। अब दिस इज डिस्टेंस स्क्वायर, इनका डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x। अब स्क्वायर में चारों साइड्स का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, आप लोग को पता है, तो इसका भी x होगा, इसका भी x होगा और इसका भी x होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। देखो K कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पे हम Q1 चार्ज Q1 है, दूसरा दैट इज़ Q3। अब इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस कौन सा होगा हमारा, ये होगा। आप लोग को पता है कि जो स्क्वायर का होता है वो इसका हर कॉर्नर का एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है, इसका भी 45, इसका भी 45, इसका भी 45 डिग्री। ओके, अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो हम जानते हैं sin 45 डिग्री। देखो sin मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। देखो कॉस भी ले सकते हो और sin भी ले सकते हो, बाकी भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे sin के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमें पता है, दैट इज़ 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री लेके सॉल्व करोगे तब भी ये कर सकते हो, उसकी वैल्यू भी cos 45 डिग्री का भी 1/√2 ही होता है, हम लोग को पहले से ही पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे करेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें हम देखिए रखिए, दैट इज़ ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस। ठीक है, आप लोग को पता है। तो हमारा इसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर का x, हाइपोटेनस हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमारी होती है 1/√2। तो हमारी हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज़ x√2 निकल गया यहाँ से हमारा हाइपोटेनस। इसका हमें डिस्टेंस मिल गया, दैट इज़ x√2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x√2 स्क्वायर करना मत भूलना। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड अपॉन x स्क्वायर। आप लोग को पता है रूट को अगर स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, तो इंटू 2। अब देखो कुछ सिमिलर दिख रहा है इसके और इससे। यहाँ पे जब देखोगे इसको फर्दर तुम सॉल्व करोगे, देखो जो Q1 का और चार्जेस के तीनों के जो वैल्यूज़ है वो इक्वल है, तो Q1 Q दैट इज़ इसको हम Q ले सकते हैं, तो लिखोगे K Q, देखो इसको लिख सकते हो K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। Q1 और तीन चार्जेस की वैल्यू इक्वल है, क्वेश्चन में देखे रखा है, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो K Q स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हें सिमिलरिटी दिख रही है, K Q x स्क्वायर, यहाँ पे K Q, देखो K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू फोर्स 1/2, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो फोर्स ऑन 1/3 यहाँ पे आ गया। देखो ये है, हमें किस पे चाहिए, फोर्स ऑन 1, तो हम इसको इस साइड रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर चला जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन 1/3। तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज़ 2। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी।